या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है और इन्हीं की गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन पूजा अर्चना की जाती है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर तथा दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा रहा करता था। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि में विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेजमुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। राजा भयभीत हो गया। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी छिन्नमस्तिका बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कह माता छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। जय माता छिन्नमस्तिका। माता छिन्नमस्तिका की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माता पार्वती ने अपनी सहचरियों से भी स्नान करने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें भूख लगी है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। माता पार्वती काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उन्हें भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती हैं, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और नदी से बाहर आकर खड़क आह्वान करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं और तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कंबंद का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा या माता छिन्नमस्ता कहा जाता है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो काफी उग्र रूप में रहती है। माता छिन्नमस्ता के हाथ में स्वयं का कटा हुआ सिर है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से जो उपासना करते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कैसे की जाती है? इस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद में एक वेदी पर माँ छिन्नमस्तिका की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। देवी को गंगा जल, पंचामृत व साफ स्वच्छ जल से स्नान कराना चाहिए। देवी को माता छिन्नमस्ता को कुमकुम और सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। माता छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। लौंग, इलायची, पतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूजा का समापन आरती से करना चाहिए और साथ ही माता की कथा का पठन एवं श्रवण अवश्य करना चाहिए। माता छिन्नमस्ता के वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान करना चाहिए। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए माता छिन्नमस्ता से क्षमा मांगनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।